ये हो गया मेरा जादू 3, जादू 2, ये हो गया मेरा इंडी 2 और ये मेरा हो गया इंडी 1। ठीक है, सभी कनेक्शन बहुत सिंपल है जो जहाँ पे है। ठीक है, और एक ये रहा, ये है मेरा क्या जादू 4। आप यहाँ से भी अगर मटेरियल लेके जा रहे हो या फिर कहीं से भी जहाँ से भी आप ले रहे हो, तो जब भी मतलब मटेरियल आप लेके जा रहे हो तो चेक कर लें एक बार कि कैसा क्या मटेरियल मुझे मिला है। ठीक है, सभी को नमस्कार। कहाँ से आए हैं और भगवती लाइटिंग इंडस्ट्री के बारे में कैसे पता चला और आपने भगवती लाइटिंग इंडस्ट्री को ही क्यों चुना? हाँ, मैं बिहार से आया हुआ हूँ, मोतिहारी ज़िला से। मुझे यूट्यूब चैनल के माध्यम से मुझे पता चला भगवती इंडस्ट्री लाइट का। हम महाराष्ट्र उमरगा से आए हैं। यूट्यूब के माध्यम से हमको भगवती लाइट का थोड़ा सा जानकारी मिला। हैदराबाद से आया था और यूट्यूब में ही देखा था। मेरा नाम दीपक कुमार हुआ, मैं बिहार से आया हूँ जी, और मैं यूट्यूब के माध्यम से आया हूँ भगवती लाइट इंडस्ट्री में। सर मैं गोंडा से आया हूँ LED बल्ब का रॉ मटेरियल लेने। मेरा नाम देशपाल चौधरी है, मैं MP से आया हूँ। पन्ना ज़िला मेरा ज़िला है और पवई मेरा क्षेत्र है। और भैया हमें सिखा रहे हैं AC DC बल्ब बनाना, और हम लोग सब लोग आए हैं सीखने के लिए, और सब लोग सोच रहे हैं कि बिजनेस करें। बस, थैंक यू। मेरा नाम अश्वेंद्र है, मैं जिला दतिया मध्य प्रदेश से आया हूँ। यूपी के बस्ती ज़िले से आए हैं LED बिजनेस के लिए। मैं बिहार से सीतामढ़ी से आया हूँ। श्रवण कुमार मेरा नाम है, मैं LED बल्ब बनाना चाहता हूँ। नमस्ते, मैं उमरगा सोलापुर से आया हूँ, महाराष्ट्र से। भगवती लाइट का यूट्यूब चैनल देख के मैं ये LED बनाने का सोच रहा हूँ, इसलिए आया हूँ मैं। ठीक है, सभी का स्वागत है भगवती लाइटिंग इंडस्ट्री में। सभी लोग बिल्कुल नए हैं, पहले काम कर चुके हैं, इसका कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं, सबके लिए एकदम आयरन, मतलब पहली बार पकड़ोगे आप लोग। बन रही है, सामने बन रही है ये। नहीं, वीडियोस बन रही है तो क्या है ना, भगवती लाइटिंग इंडस्ट्री का यूट्यूब चैनल अधिकतर लोग देख के आए ना वहीं से, तो ये वीडियो वहीं डलेगी। ठीक है, तो अभी आप यहाँ हो तो आपका ध्यान कहाँ रहना चाहिए, यहाँ। बाकी फ़ोटोज़ लेना, सेल्फी तो मैं लूँगा लास्ट में, ठीक है, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, तो PS2 हो गया, या फिर 9 वाट LED, 9, 12, 15। इसके बाद आता है हमारा AC/DC। ठीक है, ये बल्ब भी है जो बहुत पसंद करते हैं लोग। तो इसमें बहुत सारे कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है कि कैसे क्या करना है। अगर बात करते हैं हम इंडी 1 की, ठीक है, इसमें 4 तार होते हैं। ठीक है, अब अगर बात करते हैं इसका PCB की, MCB से, तो ये है। अब जो आपका ड्राइवर में लिखा रहेगा DC+, ठीक है, V या फिर +V ग्राउंड, तो वही चीज़ आपका यहाँ भी लिखा रहेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे ग्राउंड लिखा है, DC+ लिखा है, +V -V, तो ये जो वायर है वो यहीं जाएंगे। और फिर आता है मेरा क्या इंडी 2, तो इसमें क्या है, यहाँ पे 3, ये आपका 3 वोल्ट लिखा हुआ है ग्राउंड, और ये प्लस। तो सबसे पहले जो कन्फ्यूजन रहता है वायर का कि वायर किस तरह से कनेक्ट करते हैं, तो वायर हमसे ध्यान रखें। आप कोई भी ड्राइवर लो, ठीक है, आप यहाँ से भी अगर मटेरियल लेके जा रहे हो या फिर कहीं से भी जहाँ से भी आप ले रहे हो, तो जब भी मतलब मटेरियल आप लेके जा रहे हो तो चेक कर लें एक बार कि कैसा क्या मटेरियल मुझे मिला है। अगर बात करते हैं इसके ड्राइवर की, तो इसके ड्राइवर में क्या लिखा रहेगा आपका +, और यहाँ पे F। ठीक है, तो जो F है यहाँ पे चल जाएगा कहाँ, 3 वोल्ट पे जाएगा, ये वाइट वाला। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी आप कनेक्शन कर रहे हो तो पहले कनेक्शन देख लें अच्छे से, कैसे कैसे कनेक्शन करना है, क्या करना है। उसके बाद आता है जादू 2। ठीक है, ये क्या है मेरा इंडी 2 और ये मेरा जादू 2। तो इसमें भी अगर हम देखेंगे तो क्या है यहाँ पे F, ठीक है, फिर माइनस और प्लस, देखिए यहाँ पे है ना, F+- किसी में भी ले लो आप, कोई भी ड्राइवर में, आपका सब में आपका +- जो भी मार्क यहाँ रहेगा वो मार्क ड्राइवर में रहेगा।
अब बात करते हैं जादू 3 की। तो इस साइड मेरा क्या ब्रिज रेक्टिफायर लगा है, ठीक है। तो ये कहाँ जाएंगे मेरा AC पे, मतलब कैप पे, ठीक है। ये है कैप की तरफ। अब इस साइड जो मेरा है ये प्लस और ये माइनस, तो देखिए सिंपल है यहाँ पे, बस ये प्लस माइनस यहाँ पे लगा लिया, हो गया मेरा, ठीक है। तो ये हो गया मेरा जादू 3। इस पर लगती है टिक्की। और एक चीज़ जैसे कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप पेस्ट लगा लोगे, ठीक है। ये हीट-सिंक कंपाउंड है, हीट-सिंक कंपाउंड आप यूज करोगे, ठीक है। ये हीट-सिंक कंपाउंड है मेरा। लेकिन अगर आप बोलोगे यहाँ पे हम हीट-सिंक कंपाउंड लगाएंगे, जैसे अगर मैं ये इसको फिट कर रहा हूँ यहाँ पे, तो पूरा लगा लिया और फिर यहाँ पे लगा रहे इस तरह से, तो फिर कोई फ़ायदा है नहीं है। हाँ, यहाँ पे आप क्या चीज़ लगाओगे, यहाँ पे लगाओगे आप क्या, पेस्ट। ये मेरा 555 या फिर थर्मल एडिसिव ट्यूब आती है, ठीक है। इसे डिफ्यूज चिपकाते हैं। तो कभी कभार क्या होता है, जैसे कि अगर मेरा, जैसे अगर आप यहाँ देखिएगा तो इसका होल मैच नहीं करता है, कभी कभार कहते हैं कि दूसरा हमको रिंग भेज दिया गया, ऐसे हो गया नहीं, ठीक है। इस पर आप क्या करोगे, ये पेस्ट लगा लोगे। जैसे ये यहाँ पे देखिएगा आप पेस्ट लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे पेस्ट लगा हुआ है, कुछ घंटे के बाद ये फिक्स हो जाती है अगर आप ये यूज करते हो तो। जैसे होता है ना कि अकीन में बनाया होगा, अगर आपने पहले बनाया बल्ब नहीं बनाया है तो, या फिर आपने देखा होगा कि जो आती है ना डिफ्यूज़र, यहाँ पे लगता है पेस्ट, ठीक है। पेस्ट लगने के बाद फिर डिफ्यूज़र लगा देते हैं। तो ये आप थर्मल एडिसिव ट्यूब आप यूज़ कर सकते हो अगर हॉल मैच नहीं कर रहा है तो। या फिर यहाँ पे और एक उपाय बता दूँ, जैसे कि अगर आपको अगर आज काम करना है तो एक दिन पहले आप क्या करो, पीछे पेस्ट लगा के उसको छोड़ दो, ठीक है, सूखने के लिए। मतलब 2 घंटे लगता है, 1 से 2 घंटे वो फिक्स हो जाता है। और अगर आपको जल्दी निकालनी है अभी काम करके तो आप इस तरह से करोगे। जैसे मैंने क्या किया, इसमें पेस्ट लगा दिया, ये पूरा पेस्ट लगा हुआ है, और फिर एक स्क्रू लगा दिया कहीं पे भी लगा दो। लेकिन उसके लिए आपके पास ये मशीन होना चाहिए, ठीक है। ये ठीक है, इससे क्या होगा मेरा, मतलब पेस्ट लगा दिया और एक स्क्रू लगा दिया कहीं पे भी, वो अपना फिक्स हो जाएगा। अब कुछ लोग कहते हैं कि डीसी पे जल ही नहीं रहा है, मतलब मेरे हाथ पे जल रहा है उसके हाथ पे जल ही नहीं रहा है, ऐसा भी होता है कभी कभार। तो आप क्या करो, पीछे जब भी आप चेक करके दे रहे हो ना एसी बल्ब, तो एक कपड़ा ले लो, उसको गीला कर लो और फिर उसमें डीसी पे इस तरह से चेक करो, या फिर कोई मेटल, ठीक है, या फिर मेटल या फिर कुछ भी आप ही आती है, होल्डर भी आती है छोटी सी, ठीक है। इस तरह से इसको एसी में चेक करना है तो इस तरह से चेक कर लिया एसी में, ठीक है। तो ये होता है, कनेक्शन हमेशा याद रख रहे हैं, ठीक है। ये रहा, इसमें वाइट वाला जो है यहाँ 3 वोल्ट पे जाएगा, ग्राउंड ब्लैक, और ये प्लस, ठीक है, रेड वायर यहाँ पे। इस वाले पे क्या है, F लिखा है, प्लस B लिखा है और माइनस B लिखा है। तो यहाँ पे जो भी वायर है ये है F, ठीक है, F प्लस। तो ये रहा, F में जाएगा ये माइनस और ये प्लस, इस तरह से, ठीक है। मैं ऊपर कनेक्शन दिखा दे रहा हूँ सभी को, ठीक है। और पेस्ट इतना मैंने कहना है कि पेस्ट क्या होता है, बहुत कुछ ज़्यादा लगा देते हैं, तो क्या होता है कभी कभी लेडीज़ में चली गई या फिर शॉर्ट होने लगता है, ठीक है। मैं ऊपर से ही कनेक्शन दिखा रहा हूँ, बाकी आपको जब भी कर रहे हो तो इस तरह से पहले रिंग लगाना है, रिंग लगाने के बाद फिर नीचे से कनेक्शन फिर देना है। और जब भी कर रहे हो तो पहले देख लें कि हाँ भाई ये ब्लू वायर है, तो ये लिखा है क्या, इसमें F लिखा हुआ है, तो ये चला जाएगा मेरा कहाँ पे, F पे चला जाएगा, ठीक है। और ये ध्यान रखें ड्राइवर का वायर, अब ये नहीं कि आप कहोगे जो अब ये वाली जो ड्राइवर इसमें, तो ये ग्रीन वाला क्या है, F में है, अब यहाँ पे ब्लू वाला F हो गया, ठीक है। तो कलर कोडिंग का बात अलग है, लेकिन आप पहले यहाँ देखो जो लिखा है वो वायर वहीं पे जाएंगे, तो इस तरह से कनेक्शन होगा, ठीक है। जो होगा वहीं पे होगा, आप लोग देख लीजिए एक बार, इस तरह से होता है कनेक्शन। अब बात करते हैं इंडी 1 की, तो इसका हम कनेक्शन करके दिखाते हैं आपको, ठीक है। इसमें हम कर देते हैं इसको, ये मैंने डाला, ये सब वारंटी ग्रेड में जाती है, ठीक है। मतलब PS2 BS2 के बाद एक ये भी है
दिखने वाला बल्ब है, जो गांव में ये सारे 9 वाट के हैं। अब क्या ये मेरा प्लस है, ठीक है, तो इसको हम कहाँ देंगे, हम प्लस पे देंगे। अब ये वायर बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, इसको करेंगे हल्का सा कटिंग कर देंगे। उसका हल्का सा पेस्ट लगाया, पेस्ट लगाने के बाद इसको हम लगाते हैं कहाँ, प्लस पे। ठीक है, प्लस पे लगा लेना है। अब ये भी प्लस है, ठीक है। बैटरी कनेक्शन लगाने से पहले एक बार ये जरूर देख लें कि मेरा कनेक्शन सही है कि नहीं सही है, या फिर जब सोल्डरिंग पूरी अच्छी तरह कर लो ना उसके बाद। अब देखिए इसका सोल्डरिंग कैसा हुआ है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो सिर्फ ये जो सोल्डरिंग हुआ है ना, ये DC प्लस, ये सिर्फ अच्छे से हुआ है, बाकी कोई भी अगर कहें तो कोई भी अच्छे से नहीं हुआ है। जैसे अगर बात करते हैं इससे पहले वाला ये, तो इसका सोल्डरिंग बहुत सही से हुआ है। तो सोल्डरिंग में हमको ध्यान देना है। अब इस तरह सोल्डरिंग हुआ है तो हो सके कोई टाइम के बाद ये सोल्डरिंग यहाँ से हट जाए, तो इसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे, पहले हम लोग पहले आप यहाँ से पूरा वायर निकाल ही दो पूरा इसको। ठीक है, इस तरह से निकाल दिया, सभी को निकाल दीजिए। जो नए पीस में ना कोई दिक्कत नहीं आता, आराम से आप पेस्ट लगाओ, आयरन ठीक से, आयरन अगर नहीं अभी तक नहीं, इसको भी बता देते हैं। अगर आप रिपेयरिंग करते ना तो फिर उसके लिए बहुत सही रहेगा। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे सोल्डरिंग का जो टिप है, सोल्डरिंग आने का टिप पूरा पतला है, और आप देखिए कितना अच्छा सोल्डरिंग हो चुका है। ठीक है, उसका फ्लक्स थोड़ा साफ़ कर दीजिए तो भी चलेगा ये। अगर इसको चेक करते हैं हम, ठीक है, तो ये DC में चल रहा है। ठीक है, और जब भी आप चेक कर रहे हैं ना तो हमेशा याद रखें कि जैसे क्या होता है नीचे कभी कभार ये, ठीक है, सोल्डरिंग जब डीसोल्डरिंग करते हैं तो जो आता है ना सोल्डर रंगा का वेस्ट, या फिर कुछ नीचे वायर का टुकड़ा पड़ा हो तो अगर टच हो गया तो फिर गई। और कभी भी बैटरी लगाने के बाद ऐसे टच नहीं करेंगे। तो अभी तो मेरा DC पे चल रहा था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको AC पे चेक करेंगे और हम इसे करते हैं सीरीज कनेक्शन पे चेक। ठीक है, तो ये है मेरा AC और ये मेरा DC। ठीक है, तो कनेक्शन इस तरह से होता है। इसका भी आपका सिंपल है। ठीक है, प्लस माइनस कहाँ पे जाएगा आपका, प्लस और फिर माइनस पे, मतलब ग्राउंड पे, ब्लैक वाला ग्राउंड। जैसे अगर इसमें देखते हैं ना, इसमें क्या लिखा हुआ है आपका, यहाँ पे ग्राउंड लिखा हुआ है। ठीक है, और इसमें क्या है, भी लिखा हुआ है। तो इसमें दो ब्लैक है, 2 रेड है। इस पर क्या है, एक ही ब्लैक है, तो वो मेरा क्या है माइनस, यहाँ पे लिखा है मेरा माइनस भी, तो वो कहाँ जाएगा, ग्राउंड पे जाएगा। ठीक है, मतलब ब्लैक वायर माइनस, प्लस है तो ये क्या है मेरा रेड वायर प्लस पे जाएगा। और फिर 3 वोल्ट लिखा हुआ है, वो बैटरी से। तो अगर देखते हैं बैटरी, तो बैटरी मेरा कितना है 3.8 वोल्ट, 4 वोल्ट या फिर 3.5। अच्छा नॉर्मली रहता है 3.8 रहता है इसका, फुल चार्ज पे रहेगा ये 4 या फिर 4 प्लस। अब इस पर क्या है ना, जैसे इसमें टिक्की की लगती नहीं है, तो इसमें आपको हीट सिंक कंपाउंड नहीं लगाना है। बाकी इसमें लगा लिया, इसमें लगाने के बाद अब इसमें भी और एक चीज़, कभी कभार क्या होता है ना, अगर आपको मिल गया बिना होल किए हुए, ठीक है, टिक्की, तो अब ऐसा नहीं कि मेरे को होल नहीं मिला, अब मैं क्या करूँ, कुछ नहीं। अगर आपके पास ये मशीन है, ठीक है, तो अभी मैं ना दूसरी जगह होल कर दिखा देता हूँ। ठीक है,
जैसे कि अभी यहाँ पे होल किया हुआ है, अब मेरे पास यहाँ पे मतलब मेरे को मिला विदाउट होल, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको आप ऐसा रखिए और फिर ये लिया मैंने और फिर ऐसा रख के यहाँ पे बस हो गया। आप एक स्क्रू यहाँ पे लगा दो, ठीक है, वो भी लगा देता हूँ मैं। ठीक है, इस तरह से ये भी मैं लग गया, मेरा हो गया ना। पहले होल मेरा कहाँ पे था, यहाँ पे था, अब मेरा इस जगह हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, घबराना नहीं है। बहुत लोग बोलते हैं कि भाई मुझे ऐसे पीस मिल गया, ऐसे पीस मिल गया, ठीक है, ख़राब मटेरियल मिल गया मुझे, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे भी ऐसा ही होता है। ठीक है, अभी इसमें ड्रिल होती है, वही कहते हैं ना, हमारा काम सिर्फ माल बेचना नहीं है। आपको ये सारे 9 के ही है। आप क्या इसको सिंपल कनेक्शन कर देंगे यहाँ पे, ये भी मेरा ओके। आप ऐसा नहीं कि आप ये इधर बोलो ये तो प्लस है माइनस है इधर लगा दिया, नहीं, ठीक है, इस तरह से। हाँ, ये सारे ACDC, ये भी ACDC है मेरा। ये सारे मेरे ACDC है, ठीक है, ये सारे वारंटी में जाते हैं। आराम सब में आप वारंटी दे सकते हो, वारंटी गारंटी इसका गारंटी ले सकते हैं आप आराम दे सकते हो इसमें। कितना घंटा तो इसमें कंफ्यूज हाँ, दिखता रहता है 6 महीने। 6 महीने वायर में कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। अगर आप, वही तो कहता हूँ, आप अगर पढ़े लिखे हो नहीं हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है इसमें वायर में। बस आपको पहचानना आना चाहिए, हाँ कि भाई ये प्लस ऐसा लिखा हुआ है, नहीं सर वहाँ नहीं बोले अभी प्लस है, यहाँ से और यहाँ से किधर कहाँ से शिवाली भी रेड है, दिवाली भी रेड है। हाँ, तो मैंने क्या कहा पहले ही, इधर देखो क्या है ये मेरा ब्रिज रेक्टिफायर, ठीक है। आप अगर इधर देखोगे आप इस पर कितना लिखा हुआ है, इसमें 400 वोल्ट। अब ये तो भाई 400 वोल्ट पे चलेगा नहीं है ना। अब इस साइड क्या है मेरा, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, 16 वोल्ट, ठीक है, इधर लगेगी। अब ये हो गया मेरा कनेक्शन। ये बैटरी चार्ज है कि नहीं चार्ज देखना पड़ेगा। ये अभी मेरा चल रहा है DC पे, ठीक है, ये मेरा अभी DC पे चल रहा है। आप क्या करें, उसको हम लोग AC पे चेक करेंगे। तो ये रहा मेरा AC का वायर सीरीज कनेक्शन, ये रहा मेरा, ठीक है। तो इस तरह से, अब ऐसे नहीं कि भाई हम कनेक्शन कर लिया या फिर छू रहे हैं IC को बैटरी लगा के, नहीं, ठीक है। तो जितना भी है हमारे पास, आपका ये हो गया मेरा जादू 3, ये हो गया मेरा जादू 2, ये हो गया मेरा इंडी 2 और ये मेरा हो गया इंडी 1, ठीक है। सभी कनेक्शन बहुत सिंपल है, जो जहाँ पे है। मेन आप लोग ना, बहुत लोग हैं वीडियो भी नहीं देखते, पता है, और फिर कुछ लोग पूछते भी नहीं कि भाई कैसे बनेगा, बस बनाते हैं, गलती करते हैं, ख़राब हो जाता है, तो फिर कहते हैं कि भाई ख़राब, आपका माल मटेरियल ख़राब आ रहा है, ठीक है। और एक ये रहा, ये है मेरा क्या, जादू 4। इसमें क्या है, इसमें ये सारे तो मेरे ड्राइवर बेस होगा। ये मेरा क्या है, क्या है ये, DOB, ठीक है। जैसे कि ये है ना, मेरे 9 वाट का DOB है, इसमें डायरेक्ट मेरा क्या चुकता है, डायरेक्ट कनेक्शन, मतलब L और N, ठीक है। तो ये तो हो गया नॉर्मल में, और ये हो गया मेरे ACDC में, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें डायरेक्ट हम लगा देते हैं, ये रहा, ये हम लगा दिए क्या, बैटरी का कनेक्शन, इस तरह से। अब इसको हम चेक करेंगे कहाँ पे, LN, मतलब आप कोई भी ले लो, LN है मतलब वो आपका DOB है, ठीक है। अब इसमें ये कनेक्शन हो गया मेरा, अब इसमें लगाते हैं L और N पे। तो अभी ये चल रहा है किस पे, AC पे। अब इसको चलाएंगे हम DC पे। तो DC में चलाने के लिए क्या करेंगे, हम चिमटा या फिर एक वायर ले लेंगे, मतलब शॉर्ट करना है ना मेरे को। ठीक है, ये मेरा DC पे चल रहा है,
या फिर थंब लगाते हैं तो भी चलेगा। और एक चीज़, कभी भी अगर आपके पास बल्ब आता है वापस, कभी भी आया वापस आपके पास बल्ब, तो सबसे पहले डिफ्यूज़र हटाने के बाद इसका कनेक्शन देख लीजिए। डिफ्यूज़र लगा रहेगा इस तरह से, हटा दिया उसको। और कभी कभार क्या होता है ना, जैसे कि डिफ्यूज़र यहाँ पे पूरा एकदम बोरे निकल जा रहा है, तो इसमें क्या लगाते हैं, इसमें भी हम ये थर्मल एडहेसिव ट्यूब, ठीक है। तो क्या होता है, जब भी हम डिफ्यूज़र, कुछ लोग कहते हैं कि डिफ्यूज़र पूरा मेरा ऐसा स्लिप हो रहा है, फिर पूरा घूम रहा है, जैसे खुल जा रहा है, किसी में भी, कोई भी बॉडी में, कोई भी आप बल्ब बना रहे हो, तो उसमें हम यूज करेंगे ये थर्मल एडहेसिव ट्यूब या फिर 5-5-5 वाली ट्यूब लगा के कुछ घंटे छोड़ दिया, फिक्स। आपके पास अगर बल्ब वापस आता है और डीसी पे नहीं जल रहा है, फिर एसी पे नहीं जल रहा है, तो सबसे पहले कनेक्शन देखें। कनेक्शन देखा, कंपोनेंट देखा, सही है नहीं है। और अगर हम इसको बाहर निकालते, सबसे पहले हम बैटरी कनेक्शन बाहर निकालते हैं, सबसे पहले बैटरी कनेक्शन। और बैटरी मेरे को बाहर निकालना है, बाहर निकाल लीजिए। भले यहाँ पे गम लगा हुआ रहता है, ठीक है, हॉट ग्लू गन है ना, ठीक है। तो इसको बाहर निकाल लेंगे, ठीक है, ये निकल गया। अब आपके पास दो उपाय, एक तो पहले अगर आपको यहाँ से निकालनी है तो फिर आपको कैप को कटिंग करके निकालना पड़ेगा, मतलब कैप आपका बर्बाद हो जाएगा। और नहीं तो फिर आप क्या करो, यहाँ से इसको डीसोल्डरिंग करके इसको बाहर निकाल लीजिए, फिर बाद में ये वायर सोल्डिंग कर दीजिए, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्या देखेंगे हम लोग, देखेंगे ये सबसे पहले इसमें देखते हैं ये सब चीज़। कभी भी अगर आपके पास शिकायत आ रहा है कि मेरा जो कस्टमर क्या कह रहा है कि मेरा बैटरी मतलब बैकअप नहीं दे रहा है या फिर चार्ज नहीं हो रही है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इस तरह से आपको चेक करना है ना, तो सबसे पहले आप क्या करो, एक बल्ब बनाओ, उसको हम क्या करेंगे, इस तरह से लगाना, कनेक्शन करना है। बैटरी का आप वोल्टेज चेक कीजिए कितना आ रहा है। अरे सर जी, ये इंडिया जुगाड़ लगता है यहाँ पे, नहीं पता है। अच्छा, कौन कौन किया है यहाँ पे, जैसे कि कभी कभार क्या होता है ना, अगर मेरे मोबाइल का बैटरी डिस्चार्ज हो गया तो क्या करते हैं कुछ लोग, ऐसा बैटरी उसका खोलते हैं, फिर ऐसे जीप पे टच करते हैं। आप यहाँ पे क्या है ना, सबसे पहले हम चेक करते हैं इस तरह से, ठीक है। ये 3.7 दिखा रहा है, ठीक है। इसका वोल्टेज चेक करेंगे तो हम 3.7 दिखा रहा है। तो अगर ये 2.5 दिखा रहा है या फिर 3 दिखा रहा है, तो इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, अगर फुल चार्ज पे डिस्चार्ज कर लीजिए, फिर चार्ज कीजिए, ठीक है। मतलब डिस्चार्ज फिर चार्ज फिर डिस्चार्ज, इस तरह से। अब यहाँ पे मैंने इसका वोल्टेज चेक कर लिया, अभी 3.7 है। अब इसको हम यहाँ पे लगाएंगे और फिर एक तो इसको हम चालू छोड़ देंगे, ठीक है। ये अभी डीसी पे चलता रहेगा इस तरह से। आप बोर्ड पे लगा लीजिएगा, डीसी पे छोड़ दीजिएगा। फिर कुछ घंटे के बाद इसका बैटरी चेक कीजिए, या फिर कुछ घंटे के बाद हम इसका बैटरी चेक करेंगे, फिर से वोल्टेज कितना दे रहा है। अगर ये पूरी तरह से डाउन हो गया तो, और टाइमिंग देख लो आप। कुछ लोग कहते हैं ना कि भाई बैकअप नहीं दे रहा है, तो इसी तरह से आप बैकअप भी चेक कर सकते हो। फुल चार्ज कर लो, फिर आप इसका बैकअप देखो, ठीक है। इसका अगर बैकअप चेक करना है तो, क्योंकि बहुत लोगों के पास मतलब बोलते हैं ना मशीनें नहीं हैं, तो ये सब चीज़ें हैं बेसिक, जिससे कि आप मतलब ईजिली चेक कर सकते हो। अब मान चलिए कुछ घंटे के बाद ये मेरा बैकअप सही दे रहा है, और कंप्लेन क्या आया था कि मेरा बैटरी चार्ज नहीं हो रहा है, ठीक है। बैकअप अगर नहीं दे रहा है तो वो तो भाई मतलब मैं देख लिया भाई बैकअप सही दे रहा है बैटरी फुल चार्ज करके, आप अगर बोलता है चार्ज नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे हम, बैटरी पूरा डिस्चार्ज हो गया फिर चार्ज करेंगे इसको। तो बैटरी अगर डिस्चार्ज हो गया तो फिर चेक किया वोल्टेज मल्टीमीटर से ही, अगर 2.5 चेक करना तो वैसे जला करके, मतलब देखो जैसे कि मान के चलिए मेरा क्या है, अभी बैटरी मेरा फुल चार्ज है और उसने कंप्लेंट क्या किया था कि बैटरी आपका चार्ज नहीं हो रहा है, फिर बैकअप नहीं दे रहा है। तो सबसे पहले क्या करें, बैटरी हम पूरा फुल चार्ज करेंगे। यहाँ पे छोड़ हटाइए, हम ले लेंगे नया बैटरी, दूसरा बैटरी ले लिया, ये मेरा चार्ज है पूरा, इसको हम क्या करेंगे, लगा के छोड़ देंगे, ठीक है। डीसी पे आपका डीसी पे चलता रहेगा, ये डीसी पे चलता रहेगा। कुछ घंटे के बाद 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटे के बाद ये तो डिस्चार्ज तो होगा ना। कुछ ड्राइवर ऐसे होते हैं जो कि 2.5 या फिर 2.4 वोल्ट आने के बाद ये बंद हो जाता है अपने आप, कुछ है जलते रहता है, जलते कुछ बार डीप डिस्चार्ज हो जाएगा, फिर आपका बैटरी फिर कुछ कभी कभार क्या होता है ना
वो मतलब बैटरी फिर जो ड्राइवर है वो इसको चार्ज नहीं कर पाता है, तो ये भी प्रॉब्लम आती है। तो फिर हम लोग बाहर से उसको चार्ज करो, फिर देखो चेक करके। तो मैंने नया बैटरी लगाया, फिर उसे डिस्चार्ज किया और फिर बैटरी चेक किया, उसका वोल्टेज कितना आ रहा है 2.5 2.4। अब उसको हम चार्ज लगाएंगे। चार्ज लगाने के बाद क्या करेंगे, देखेंगे हाँ भाई 3 घंटे बाद 4 घंटे बाद ऐसा चेक करने के बता रहा हूँ कि पहले था 2.5 अभी ये 3 पॉइंट दे रहा है, मतलब मेरा बैटरी चार्ज हो रहा है। सिंपल है, ठीक है। ये सब चीज़ थोड़ा सीख लीजिए। बाकी आपका जो भी बल्ब है, जैसे मैंने ये रेडी कर लिया, बल्ब जो भी है मेरा अगर रेडी हो गया, तो रेडी होने के बाद उसको आप चार्ज करोगे 8 से 10 घंटे आराम से। 8 से 10 घंटे चार्ज करो, उसके बाद ये आप सेल करो, ठीक है। ये होता है ACDC। सबसे जरूरी है सोल्डरिंग और फिर कनेक्शन। जब भी आप बनाते हो ना, आपको पता है कि हमारा कनेक्शन सही है, लेकिन फिर भी आप एक बार उसकी फ़ोटो खींच के ना, जो भी सेल्समैन से आपने लिया था रॉ मटेरियल, उनको आप फ़ोटो खींच के भेज दो कि सर मेरा कनेक्शन सही कि नहीं सही है, एक बार चेक कर लो। और जब भी अगर आप कोई मटेरियल लेते हो तो एक बार कंफर्म कर लें और उससे पहले थोड़ा बहुत सीख लें कैसे क्या है क्या नहीं है। वही होता है ना, अगर आप गलती करोगे ठीक से नहीं बनेगा, आप सीख भी नहीं रहे हो, तो आप बोलोगे पता नहीं यार कैसा मुझे मटेरियल मिल गया। हाँ नहीं, अगर आप सही से थोड़ा बहुत सीख लोगे ना तो क्यों। चेहरा नहीं आ रहा है मेरा चेहरा? कोई नहीं ये आ रहा ना। अब क्या यहाँ पे कोई भी हम एक बनाते हैं, ठीक है। अब बॉडी बहुत सारा जो है, जैसे कि कभी कभार इसमें मुझे होल नहीं मिलता है, ठीक है। तो आपके पास अगर स्क्रू ड्राइवर मशीन है तो आप इजीली इसमें होल कर सकते हो, ठीक है। कभी अगर बिना होल के अगर मिल जाए तो ऐसा नहीं कि भाई मुझे बिना होल के मिल गया। या फिर ये आपका पेस्ट, और एक चीज़ जैसे कि कभी कभार क्या मैच नहीं कर पाती यहाँ पे, तो देखिए अगर बात किया जाए यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, ठीक है। जो भी है क्लियर, जो डाउट होते हैं ना छोटे मोटे, वो सब आज क्लियर हो जाएगा। अब इसका यहाँ पे है स्क्रू के लिए यहाँ पे जगह दिया हुआ है, लेकिन अब ये बोलेंगे मैच नहीं कर रहा है ये, तो कहाँ हम होल करेंगे, कहाँ कैसे करेंगे। तो जो भाई पहली बार बना रहा है तो भाई बोलेगा ना कि भाई मेरे को गलत माल मिल गया। तो इसलिए ऐसा नहीं है, जो भी है जैसा भी है आप एक बार पूछ लो कि सर कैसे बनेगा। या फिर जैसे मैंने कनेक्शन किया, ठीक है, ये कनेक्शन कर लिया, उसका एक फ़ोटो भेज दो आप कि सर ये क्या कनेक्शन सही है, मतलब जिनसे भी आप रॉ मटेरियल ले रहे हो, जिनसे भी आपने बात किया, ठीक है। और कुछ पूछना है किसी कहीं पे भी कैसे क्या होता है, ठीक है, क्लियर हो गया ना। जैसे अगर होल अगर मैच नहीं कर रहा है तो आप दूसरी जगह होल कर लो, या फिर आप पेस्ट लगा लो, ठीक है, थर्मल एडहेसिव ट्यूब, या फिर जिसमें आती है 5-5-5, ठीक है, जिसमें इसमें होल मैच कर गया। लेकिन अब इसमें क्या है, आप दूसरी जगह होल कर लो। दूसरी जगह होल की है तो कोई दिक्कत नहीं होगी? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। और एक चीज़ जो गलती होती है क्या, बहुत से लोग क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे हमने बताया कि जो भी मेरा 9 वाट का बल्ब है, 9 वाट या फिर जितने वाट का बल्ब है, मतलब जिसमें ये लग रही है टिक्की, तो इसमें हम लगाते हैं क्या, हीटसिंक कंपाउंड। तो कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ पे भी हीटसिंक कंपाउंड यूज़ करते हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं है हीटसिंक कंपाउंड यूज़ करने का, कोई मतलब ही नहीं बनता। लेकिन आप अगर जैसे यहाँ पे ये है J3, तो यहाँ पे लगती है मेरी ये PCB, तो यहाँ पे आपको लगाना है। लेकिन आप अगर इसमें लगा रहे हो, प्लास्टिक की बॉडी है ये रिंग, इसमें कोई मतलब ही नहीं बनता है। आप यहाँ पे अगर होल मैच नहीं कर रहे हो तो फिर आप ये लगा सकते हो चिपकाने के लिए, ठीक है। आप कभी कभार ये भी सकता है, जैसे कि मैंने ये लगाया यहाँ पे इस तरह से अच्छे से, ठीक है, इस तरह से अच्छे से लगा लेना है, इस तरह से लगा लिया, लगाने के बाद ये बैठा दिया, कुछ घंटे के बाद फिक्स। मतलब अभी अगर आप काम कर रहे हो आज, तो मतलब एक दिन पहले ही इसको आप इस तरह से पेस्ट लगा के सूखने के लिए छोड़ दो, ठीक है। आप पहले भी आओ ना फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो इस तरह से होता है। और जो पेस्ट है ना, यूज करने के बाद इसको अच्छे से बंद कर ले, ठीक है। यहाँ पे डीसी कनेक्शन कैसे करना है, एसी कनेक्शन कैसे करना है, तो यहाँ पे जो है ना ये सारे डीसी और एसी के ही है, ठीक है। यहाँ पे ये
ये पॉइंट। अब जैसे ये हो गया मेरा AC का, ये है मेरा सीरीज़ में, और ये सारे मेरे पैरेलल में, यहाँ पे भी इसी तरह से है, ठीक है। आप कोई भी ड्राइवर ले लो इस तरह से, तो ये जो भी है इधर क्या है, ये फ्यूज़ है, मतलब रेजिस्टेंस फ्यूज़, फ्यूजिबल रेजिस्टेंस। तो ये हमें जाएगा कहाँ, ऊपर की तरफ। आप यहाँ भी देख लीजिए, ठीक है, ये रहा। इसमें भी आप ये ले लीजिए, तो ये भी मेरा, ठीक है, एलोरेन। तो ये कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ, मतलब कैप में, ठीक है, कैप इधर। आप इसको लेते हैं तो यहाँ पे भी, ठीक है, ये कैप ब्रिज रेक्टिफायर है, ये भी कहाँ जाएंगे, कैप में। ये इसमें हमेशा बनता है क्या, मेरा DOB तो डायरेक्ट ऑन बोर्ड, ठीक है, क्योंकि इसमें ड्राइवर इसी में लगे होते हैं ना, डायरेक्ट ऑन बोर्ड, मतलब एलोरेन डायरेक्ट दे रहे हैं, या फिर ड्राइवर कॉम्पोनेंट जो यहाँ पे लगे रहते हैं, इसलिए फिर इसको बोलते हैं ड्राइवर ऑन बोर्ड या फिर डायरेक्ट ऑन बोर्ड, जो भी आप बोलो। तो इस तरह से ये मेरा कनेक्शन हो गया, और ये मेरा सीरीज कनेक्शन है, ठीक है। ये मेरा अभी AC में चल रहा है, और DC में चलने के लिए क्या करेंगे, चिमटा। ठीक है, अभी ये चल रहा है ना अंदर का, अंदर की लेडी चल रही है, और अभी बाहर की लेडी चलेगी ये। अब आपको जैसा बैकअप चाहिए उस हिसाब से आप बैटरी उस हिसाब से आप बैटरी यूज करोगे, ठीक है, जैसा आपका बैकअप चाहिए। AC में अलग लाइट चलोगी और DC में अलग चलोगी। आप क्या चाहिए, बैटरी कनेक्शन, तो बैटरी कनेक्शन कुछ नहीं, आप सिंपल ये रहा जो ना स्लॉट बनी हुई है। बैटरी आपके ऊपर, आपको जो यूज करना है। अब आप बोलोगे मुझे बैकअप चाहिए, बोलते ना, अगर बाइक भी ले रहे तो सोच लो क्योंकि मेरे को ज़्यादा माइलेज चाहिए, बस इसी तरह से यहाँ पे चाहिए। आपको डिपेंड करता है कि आपको कितना बैकअप चाहिए, कौन सी बैटरी में, तो सभी का अलग अलग है। अब 1200 का हमें यूज़ करेंगे, आप बोलोगे नहीं मेरे को 4 घंटे चाहिए बैकअप, कहाँ से देगा वो, 4 घंटे के लिए 2200 का, ठीक है, 2600 2200, ठीक है। तो ये होगी मेरी प्लास्टिक की बॉडी। गारंटी और नॉन गारंटी का गारंटी नॉन गारंटी में क्या होता है ना, जैसे कि एग्जाम में क्या है, नॉन गारंटी, तो गारंटी वारंटी कार आपको अपनी तरफ देनी है। PCB में पुराना और नया भी रहता है। PCB क्या आपको नए नए बनाने हैं या फिर नहीं, ड्राइवर और PCB में अभी हमको लेना है रॉ मटेरियल, तो वो कैसा पहचानने का उसको, जो पुराना है, जो रिप्लेसमेंट वाला आता है वो भी देते हैं मार्केट में, और जो नया वाला है वो भी देते हैं, तो कैसा पहचानना है, उसमें कुछ डेट वगैरह रहता है क्या? उसमें डेट लिखा रहता है, ठीक है। जैसे कि आपका जो है क्वेश्चन, कैसे पहचानेंगे कौन सा मेरा नया पुराना है, तो जो भी ये लेडीज़ हैं, सबसे पहले तो बॉडी से पहचानते हैं, भाई बॉडी मतलब यूज़ अगर किया हुआ है तो भाई बॉडी मेरा हल्का सा गंदा, मतलब हाँ, तो कलर उसका होगा चेंज। और कोई भी ड्राइवर या फिर PCB है, तो अगर यूज़ है तो पता चलता है, हल्के ड्राइवर के थोड़े बोलते हैं ना, ये हीट होती है, थोड़ा हल्का सा आता है ना इसमें स्पॉट, तो वो हो गए। और बहुत लोग यहाँ पे मार्कर कर देते हैं, तो अब ये पूछते हैं जो मेरा पास पुराना है तो उसको मार्कर कैसे हम हटाएंगे, कैसे क्लीन करेंगे, तो थिनर है, ठीक है, एक बेल्को थिनर करके नाम है, वो सभी आप यूज़ कर सकते हो। अब वारंटी गारंटी में क्या है, आप वारंटी गारंटी आपके ऊपर है। अब जैसे कि अगर हम, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अगर कोई बल्ब मेरे पास वापस आया तो वो क्या करेगा, नया बल्ब ही लेके जाएगा वो, ठीक है। अब इसमें हम नया बल्ब देंगे तो फिर अपने को क्या बचेगा, ठीक है, आप खुद सोचो। तो फिर क्या करते हैं इसमें, आप जैसे कि आप बोल सकते हो कि हम हाँ भाई सिर्फ अब तुम्हारी जो बैटरी है उसकी गारंटी वारंटी है, ठीक है, इस तरह से है। या फिर जैसे कि हम AC भी दे सकते हैं 1 ईयर, और DC पे आप 6 मंथ, वो आपके ऊपर है, ठीक है, आपके जगह जैसा है। और चीज़ बहुत से लोग क्या कहते हैं कि मेरे यहाँ इंडी 1 अच्छा चल रहा है, मेरे यहाँ इंडी 2 अच्छा चल रहा है, कोई बोलेगा मेरे यहाँ तो भाई DOB चल रहा है, तो वो जगह के ऊपर से भी है। इसलिए कहते हैं पहले अगर आप लेके जा रहे हो तो पहले आप सैंपल ले लो। वो कहते हैं ना, जब भी आते तो शुरू कर रहे तो पहले सैंपल लेके जाता है बंदा, तो भाई मेरे यहाँ कौन सा अच्छा चलेगा। आप कोई भी चीज़
ठीक है, पहले सैंपल ले ले, मार्केट वैसे समझिए क्या है नहीं है। आपके पास वारंटी और नॉन वारंटी का DOP अलग रहता है या सेम ही रहता है? अगर बात करते हैं हमारे, तो ये तो खैर ये सारे इसको आप दे सकते हो वारंटी में। यहाँ पे आपको मिलेगा क्वालिटी प्रोडक्ट, ठीक है, तो इसमें आप दे सकते हो आराम से, ठीक है। वैसे अगर बात करते हैं इन सब की, तो इसमें आप दे सकते हो 2 साल की वारंटी गारंटी, ठीक है। अब हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपके ऊपर है, क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं ना कि भाई हम तो देते ही नहीं है गारंटी वारंटी, ठीक है, हम गारंटी देते ही नहीं है, वारंटी देते हैं। वो आप बल्ब आया वापस, उसको हम रिपेयर करके हाथों हाथ दे देते हैं, तो ये भी होता है, ठीक है। सर आप क्या करते हो? आप मतलब वारंटी गारंटी देते हो, मतलब आप जैसे कि कोई भी बल्ब आपके पास वापस आया, ठीक है, तो उसको आप रिपेयर कर देते हो या फिर नया दे देते हो उसको? तुरंत नया देते हो। और कुछ ऐसे भी बल्ब है ना, और ACDC में ACDC में आप यही कर रहे हो, तो उनका सबका अलग अलग अपना है कि भाई मैं तो देता ही नहीं हूँ। मैं सिंपल है कि भाई अब जैसे इसमें आप देते हैं कि आप 2 साल दे सकते हो इसमें 9 वाट, तो वो कहते हैं मैं देता ही नहीं हूँ 2 साल, अभी 1 साल दे रहा हूँ तो फिर 6 महीना देता हूँ। आप कुछ लोग रिपेयर करके भी दे रहे हैं, तो जैसा है आप मार्केट में धीरे धीरे कहते हैं ना, आप आओगे धीरे धीरे। और सबसे जरूरी क्या है? सोल्डरिंग, आगे नहीं। और उसके बाद दूसरी चीज़ हिम्मत, ठीक है। इसलिए मार्केट में समझिए क्या है नहीं है, उसके बाद आगे बढ़िए। देखिए लोकल क्या, अब जैसे मान के चलते हैं कि हम ये कहते हैं TOP या फिर चाइना ड्राइवर, तो अक्सर उसको बोलते हैं क्या लोकल है या फिर चाइनीज़ है ना, वही कहते हैं ना। और जैसे ये मेरी बॉडी है, ठीक है, इसमें कुछ भी प्रिंट नहीं है, तो क्या है? लोकल है ये ना, ये पहचानते हैं ना, यही कहते हैं लोग। ड्राइवर PCB देखिए आप, क्वालिटी देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, BLI इंडी, भगवती लाइटिंग इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग अभी देखिए, अभी चालू महीने में हो गया है, तो अभी हम लोग जो वारंटी देते हैं, तो वो अभी ड्राइवर देख के देंगे ना, ये ड्राइवर कब बना है, भी बना है या पहले महीने में बना है, तो उसको वारंटी किस महीने से देंगे? वारंटी गारंटी जो भी है वो तो खैर हम जब से बना है, तो जब से आपने रेडी बल्ब बनाया तब से ना देना है आपको, ठीक है। अब पता चला ड्राइवर मैंने खरीदा पिछले महीना, बैटरी हो सके, बैटरी का क्या है जैसे कि अभी बन गया ही कहीं से, अब वहाँ से बन के आया लगभग 1 महीना लग गया, अब फिर मेरे यहाँ 10-15 दिन, फिर कहीं दुकान पे गया फिर कुछ दिन, तो फिर उस हिसाब से अगर देखेंगे तो भाई तब तो फिर मेरे को 4 महीने देना पड़ेगा वारंटी गारंटी। नहीं, आप जैसे बनाए हो तब से। अब बैटरी का क्या है ना, बैटरी का क्या है, जब भी आप ACDC बना रहे हो, ठीक है, जब भी आप ACDC बना रहे हो तो उसमें क्या है, बन गया तो उसको आप AC में चेक किया, DC में चेक किया, उसके बाद उसको आप मतलब घर पे ही मतलब लगा के छोड़ दो कम से कम 8 घंटा। उसके बाद फिर उसका बैकअप चेक कीजिए, वो DC पे मतलब क्या बोलते हैं उसका बैटरी चार्ज हो रहा है नहीं, और मतलब एक बार डिस्चार्ज करो, तो फिर उसका वोल्टेज चेक करो बैटरी का, ठीक है। किस तरह से करते हैं, ठीक है। सबसे जरूरी है, मैं सभी वीडियो में कह रहा हूँ, सोल्डरिंग। अगर आप कहते हो मुझे सोल्डरिंग आती है या फिर हाँ मैं कर लूँगा, तभी सबको बैठाऊँगा यहाँ पे करके दिखाओगे आप लोग, क्योंकि ना सोल्डरिंग अगर आप लोग अच्छे से कर लोगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से सोल्डरिंग कर लोगे। आप कुछ लोग ये भी कहते हैं ना, यहाँ पे ये जो है ना ग्राउंड DC प्लस B और -B, तो ये बहुत नज़दीक है, तुम क्या करो थोड़ी दूर दूर कर दो। अब यहाँ पे ये भी कहेंगे कि ये ना बहुत, मुझे ये MOB फ्यूज़ चेंज करना है, तो ये जो है ना ये कॉम्पोनेंट बहुत नज़दीक लगे हैं, तो इनको भी दूर दूर कर दो। तो दूर दूर करेंगे तो फिर हमारे क्या होगा, इतनी बड़ी बनेंगी सब, वो तो भाई फिर तो ये लाइट हो गए। उसके लिए फिर डब्बे भी अलग अलग बनेंगे, हर चीज़ जिनको भी पैकिंग बनवानी है, बॉक्स, तो भगवती इंटरप्राइज टोल फ्री नंबर, ठीक है, लिंक कर रहे हैं, उसमें आप कॉल कर सकते हो, जो ऐसा पैकिंग बनवानी है। जो कहते हैं ना, जितना आपका दिखेगा माल उतना बिकेगा माल, अपना ब्रांडिंग करवाना जरूरी है। स्टार्टिंग कर लिए, अब
अब ऐसे नहीं, बहुत लोग क्या करते हैं ना, जैसे कि ब्रांडिंग करवा रहे हैं तो कुछ भी नाम दे दिया और फिर वो कर रहे हैं, उन्होंने रजिस्टर नहीं करवाई है, फिर बाद में पता चल रहा है कि भाई जिन्होंने जिस नाम को लेके चल रहे थे वो पहले से वो रजिस्टर है, तो फिर क्या फ़ायदा। इसलिए जो भी नाम आप ले रहे हो या फिर जो भी है GST उससे क्या समझना है आप अंदर आराम से, ठीक है, बैठ के समझ सकते हो कैसा क्या है, जो भी डाउट है पूछ सकते हैं, ठीक है। आप ये घर तक नहीं है कि भाई मुझे ये पूछना था, वहाँ काफ़ी सारे बंदे थे मैंने पूछा नहीं। आप पढ़े लिखे हो नहीं हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो क्या करते हैं यहाँ पे, इसको हम लेके चले गए 20 वोल्ट पे DC पे, ठीक है। अब अगर मेरे को बैटरी चेक करना है, जैसे कि क्या किया मैंने पूरा ये, अगर हम चेक कर रहे हैं तो इस तरह से मैंने इधर क्या किया, कैप लगा लिया, मतलब ब्रांच पर अगर चेक करना है तो इस तरह से मैंने किया, इधर मैं सोल्डिंग कर लिया। अब इसमें क्या करेंगे, हम बैटरी लगा लेंगे और इसको पूरा डिस्चार्ज कर देंगे, मतलब चलना DC में इसको जल्दी छोड़ देना है। उसके बाद कुछ मतलब जब पूरा डिस्चार्ज हो गया तो आप बैटरी को चेक करते हैं इस तरह से, जैसे कि प्लस माइनस पे लगाया पॉइंट, ये दे रहा कितना मेरा वोल्ट 3.7, ठीक है। अब ये पूरा डिस्चार्ज हो जाएगा तो हो सके 2 पॉइंट दे या फिर 2.9 2.4 हिसाब से कैसे। तो फिर कुछ जो बल्ब है, कुछ जो बल्ब है वो क्या होता है, जैसे कि वोल्टेज बैटरी डाउन हुई तो अपने आप वो कट हो जाएगा, और कुछ में है पूरा वो डिस्चार्ज करके ही मानेगा। तो जो एकदम डीप डिस्चार्ज हो गए तो फिर वो बैटरी ना उठा नहीं पाता है चार्जिंग, ठीक है, सर्किट उठा नहीं पाता है कि भाई वो चार्ज करे दोबारा, तो फिर आप एक्सटर्नल चार्ज कर सकते हो जुगाड़ लगा के, ठीक है। तो इस तरह से होती है। कौन सा बल्ब है वो, कौन सा बल्ब है ये ड्राइवर बल्ब नहीं, ACDC है। यहाँ पे वही चल रहा है, ये रहा। क्या चीज़, देखिए अब अगर मैं इसको देखूँ इस तरह से, क्या है मेरा बोलते हैं लोकल, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि ये दूसरा है, ये दूसरा है, ये दूसरा कैसे हो गया, आप खुद कह रहे हो ना दूसरा, तो ये क्या है नाम, इसको एक नाम मिल गया, इसको एक पहचान मिल गया, ठीक है। आप बोलोगे बॉडी सेम है लेकिन क्या बोलते हैं, नाम मिल गया। कोई भी आपको पहचानेगा तो क्या कैसे पहचानेगा, थोड़ी पहचानेगा, अच्छे भाई वो था एक बंदा उसने दिया था मेरे को एक बल्ब, अच्छा चला था, उसका एक नाम होगा ना, तो हाँ भाई इस नाम का बल्ब जो था ACDC वो अच्छा चला था, ठीक है। तो ये होता है। तो आपका बाकी का रॉ मटेरियल कहाँ पे है, इसका बाकी रॉ मटेरियल लेके जाओ, मैं फिट कर दे रहा हूँ इसमें, ठीक है। वो बोल रहे हैं कि वो आपका पास है रॉ मटेरियल, आपसे तो मेरे लिए बोला। अच्छा वो सिर्फ देखना है कि मतलब फिट होगा नहीं होगा ये, ठीक है। ये रिंग, ठीक है, इसका इस तरह से, इस तरह से लिया और दबाया और खा के नहीं आया, हो गया मैं, ठीक है। ये हो गया, हो गया। अब इसके ऊपर क्या होगा, पहले तो हमें ये सब डालने हैं, ये सब, उसके बाद ऊपर फिट करने हैं। इनको देखना है फिनिशिंग ये आ रही है कि नहीं आ रही है, सही है ना ये। अब निकालना है तो इसको इस तरह से निकाल लेते हैं, निकल गया बाहर, ठीक है। ये गंदा हो गया ना, ये ड्राइवर अच्छा वाले ड्राइवर है कि वो वाला अच्छा वाले ड्राइवर, सभी अच्छा है, ठीक है। सभी अच्छा है। अभी आप ये लेके जा रहे हो ना, आप लेके जा रहे हो अभी इंडी 2 लेके जा रहे हो, ये वाली शायद, ये वाला नहीं, वो वाला, ये लेके जा रहे हो। हाँ ये वाला। डिफरेंस क्या है सर दोनों का, डिफरेंस क्या, डिफरेंस सेम है लगभग, पूरा सेम है। बोले ना भाई सभी अच्छे चलते हैं। आपको बोलते हैं कौन सी अच्छी क्वालिटी का, सबको एक क्या है कैटेगरी में बांटा गया है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये थोड़ा सा उससे बेहतर, ये थोड़ा सा उससे बेहतर, ये थोड़ा सा बेहतर है, लेकिन बेहतर ऐसे नहीं होता है। अभी मैं बोल दूँ बेहतर है लेके चले जाओ, अब आप बोलोगे मेरे यहाँ चला ही नहीं है, अब आप बोलोगे नहीं मेरे यहाँ तो चल रहा है, तो ठीक है, जगह के हिसाब से भी रहता है, ठीक है। आप यहाँ बैठिए, असेंबल कीजिए, चेक कीजिए, कोई नहीं है ना अंदर में, कोई नहीं है। मेरे को मैं बोलना है कि उनको मेरे को एक तो पूरा टोटल फिट करके मेरे को बताइए,
मतलब मैं एक वही बल्ब बोल तैयार रहा हूँ, करके वो बोला कि मेरे को सामने में काम कर रहे हैं और हाँ तो वही होता है, जैसे कि आपके जैसे ही हो गया ना, तो आपको सिर्फ आप क्या आपके जब रॉ मटेरियल निकल जाएगा ना, कि निकल गया रॉ मटेरियल आपका, नहीं निकला। मैं अभी तो फास्ट देखने के बाद तो हाँ तो अभी तो आपको सिर्फ सैंपल मतलब ये दिखाया गया ना, आपको सिर्फ ये दिखाया गया अभी कि ये रहा आपका, इस तरह से प्रिंट होगा। और जब आपका रॉ मटेरियल निकल जाएगा ना, तब उनको बोलिएगा कि एक एक पीस मेरे को निकाल दीजिए, मेरे को बना के देखना है। फिर आप यहाँ बैठिएगा, बनाइएगा, ठीक है। तो डब्बा डब्बी ओके होने के बाद आएंगे, हाँ तो आपका रॉ मटेरियल निकलेगा अभी, ठीक है, रॉ मटेरियल निकलेगा अभी। पहले बताएंगे तब शूट करेंगे ना क्या लेना है। तो फिर आपने फिर प्रिंटिंग क्यों करवाई? नहीं नहीं, एक ही पीस मेरे को ट्रायल किया है, वो दिया है। हाँ वही तो कह रहा था, आपको फिर प्रिंटिंग क्यों करवाई? ठीक है, तो मैं इसी बॉडी में बनाता हूँ, ठीक है, मैं इसी बना के दिखा रहा हूँ। ठीक है, आप कोई बॉडी ले लो, ये ले लो, ये ले लो, कोई भी। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, इस तरह से ये चिपक गया तो को छोड़िए। अब हम सबसे पहले लेते हैं ये MCPCB, इसको हम लगाएंगे कहाँ पे, इस पे। अब क्या है यहाँ पे, ये मैच नहीं कर रहा है, तो आप बोलेंगे हाँ भाई हमें मैच नहीं कर रहा है, तो क्या करूँगा। तो अगर आपको ये बॉडी का ये तो अरे उद्घाटन हो गया बॉडी का कोई नहीं ठीक है, तो ये इसमें फिट हो जाएगी, ठीक है। देखिए इसमें आराम से फिट हो गई है, इसमें क्यों मैच नहीं हो रहा है, वो दूसरा ठीक है। वो मॉडल है ये। ये दूसरी बॉडी है, ठीक है, बहुत दूसरी बॉडी। लेकिन इसमें अब ऐसा नहीं कि भाई इसमें नहीं बनेगा, इसमें आप बिजली बना लोगे, मैं आपको इसमें बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें क्या, आप ये पेस्ट यूज कर लो या फिर दूसरी जगह आप होल कर लो। ठीक है, तो हम यहाँ पे पेस्ट यूज कर लेते हैं। इस तरह से मैंने पेस्ट यूज कर लिया और इसको हम इस तरह से चिपका देते हैं यहाँ पे। तो पेस्ट का नाम क्या है? पेस्ट का तो नाम लिखा नहीं है। ठीक है, इस पेस्ट का नाम है मेरा क्या, थर्मल एडेसिव ट्यूब या फिर नॉर्मल एडेसिव ट्यूब या फिर 555, ठीक है, 555 लिखवा दो। 555। ठीक है, तो कुछ देर के बाद क्या होगा ना, ये फिक्स हो जाएगा कुछ घंटे के बाद, ठीक है। आप ये धीरे धीरे ये फिक्स हो रहा है। और नहीं तो फिर क्या करो, इसको हल्का सा साइड करके यहाँ पे आप एक स्क्रू लगा लो, ये भी हो जाएगा, ठीक है। तो मैं सारे उपाय बता रहा हूँ। अब ये नहीं कि वहाँ पे चले गया फिर बोले कि भाई ये तो ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया। तो मशीन का रेट कितना पड़ते हो? ठीक है, ये हो गया, आपको प्राइस मिला होगा, ठीक है, रेट उठ क्या है कैसे है। अब ये हो गया, क्या जो अच्छा का नाम क्या है? थर्मल एडेसिव ट्यूब या फिर 555 555। उनको नहीं तो सीधा बोलेगा मेरे को डिफ्यूजर चिपकाना है, आप मुझे एक पेस्ट दे दो। और एक बात ध्यान रखिए, कुछ लोग पता क्या करते हैं, वो आता है ना ग्लू गन, उससे भी चिपकाते हैं। नहीं जो आता है नहीं नहीं, उससे नहीं चिपकानी, उससे नहीं चिपकानी है, ठीक है। अब क्या हुआ, मैंने यहाँ पे एक कनेक्शन हमें आता है, कनेक्शन में फिर से क्लियर कर दो, ठीक है। सब में लिखा रहता है कनेक्शन, सभी में, आप कोई भी ले लो, इसलिए ये गलती ना करें। ये बात सीख लो पहले क्या है नहीं है। ये डिफरेंस दो, ये 9 वाट का दोनों है ना, ये वाला भी 9 वाट है, ये वाला भी 9 वाट है। सारे 9 वाट यहाँ पे। और कभी भी जैसे होता है ना, ज़्यादा फ्लक्स यूज़ नहीं करना है, या फिर आप यूज़ ना करो। अभी क्या ये ठीक से गर्म नहीं हुआ है ना, नहीं हुआ ठीक से गर्म, फैन चल रहा है इसलिए। फैन चल पाता ठीक से नहीं हो पाता हीट। नहीं तो वही मैं कहता हूँ, अक्सर आप क्या करो, 25 वाट या फिर 10 वाट आयरन यूज करो आप सोल्डरिंग करने के लिए, खास करके पीसीबी में। अब इस तरह से क्या किया, ये है मेरा प्लस,
तो क्या करेंगे हम, इस तरह से प्लस पे लगाएंगे और इस तरह से हम सोल्डिंग कर देंगे। अब ये क्या है मेरा F, या फिर ये जाएगा मेरे कहाँ 3 वोल्ट पे। तो इस तरह से लगाया और हल्का सा प्रेस किया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, कभी कभार ठीक से सोल्डिंग नहीं हो रही, तो आपका आयरन हीट होना चाहिए अच्छे से। आप यहाँ सोल्डर लगाओ अच्छे से और फिर इस तरह से सोल्डिंग करो। अब ये ब्लैक वायर मेरा हो गया ग्राउंड, इसको क्या करेंगे हम, इस तरह से बीच में ग्राउंड में लगा दिया। इसको आप हल्का सा इस तरह से खींच के, ये हो गया। अब क्या करेंगे हम, अगर चेक करना है तो कभी भी बैटरी लगा के हम क्या करेंगे, इधर टच नहीं करना है इधर। आप क्या है, जो ड्राइवर है उसमें उसका कैपेसिटर खराब हुआ या वो मटेरियल चेक करके पता चलेगा, या उसका वो एमओ के फट जाएगा? एमओ फट जाते हैं, फट जाते हैं, अधिकतर फट जाते हैं। खाने पड़ जाते हैं। हाँ, बस कलर चेंज होता है ना। अब क्या है ना, यहाँ हम लोग कहाँ तक पहुँचे थे, इसमें क्या था, हमने सोल्डरिंग इसको नहीं की थी, ठीक है। ठीक है, तो अच्छे से सोल्डरिंग कर लेना है। सोल्डरिंग करने के बाद हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये मेरा सोल्डरिंग हो गया, अच्छा सोल्डरिंग करना है, जो भी जहाँ के वायर है वहीं जाएंगे। उसके बाद इस तरह से मैंने क्या किया, ये एसी का वायर पकड़ा, ये जाएंगे ऊपर की तरफ। ये बैटरी इस तरह से हो गया और इस तरह से मैंने को फंसा दिया। अब ये इस तरह से लग गया। अब बैटरी का जो है, ठीक है, पॉइंट लगा देना है, ये कनेक्टर लगा दिया। अब इसको इस तरह से दबा देना है, ये हो गया मेरा। चेक करना, चेक भी कर लीजिए। और जब भी हम इसे खोलते हैं ना, तो जब भी हम इसे खोलते हैं तो सबसे पहले हम बैटरी कनेक्शन हटाना है हमको सबसे पहले। अब ये हो गया। अब ये क्या है मेरा हॉट गन, इसको हम इस तरह से, अब अच्छे से इसको इस तरह से लगा सकते हो। ये भी यूज़ करते ना, तो जो फ्लेक्सी पे फेविक्विक के जैसे रहता है ना, फ्लेक्सी का अटैच करता है ना, वो यूज़ कर सकते हैं या नहीं? नहीं, बाद में फिर अगर कुछ, अगर जैसे कि होता है ना, अगर हम डिफ्यूज़र पे लगा दे रहे फेविक्विक या फिर पीवीसी ग्लू, या फिर यहाँ पे आप कुछ ऐसा चीज़ यूज़ कर लो ताकि बाद में उसको खोलने के लिए फिर आपको बॉडी टूट जाए, तो फिर फ़ायदा क्या है ना। अब ये हो गया। अब आप ये नया पुराना पीस ले लो या फिर नया पीस ले लो, ठीक है। इस तरह से मैंने लिया और ये कैप हो गया। अब यहाँ पे वायर जो है इसको हम कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद इसको हल्का सा मोड़ लिया और फिर ये 14 गेज का शोल्डर, ये भी गर्म है, सभी गर्म है यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर अच्छे सोल्डरिंग नहीं होता है तो क्या करेंगे हम, क्या सोल्डर, अच्छा सोल्डरिंग आयरन, ये है मेरा 60 वाट का और ये मेरा 10 वाट का है। ये है मेरा 14 गेज और ये है मेरा 22 गेज। अब ये हो गया मेरा ये वाला, ये 60 का है। अब पंच करना है तो क्या करते हैं हम लोग, हमेशा प्रेस करके पंच करते हैं हल्का सा, ठीक है। अब जैसे ये घाट बन गया मेरा, ठीक है। इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से दबाएंगे। दबाने के बाद फिर इसको हल्का सा इस तरह से किया, ये मेरा अच्छे से पंच हो गया, ठीक है। हल्का से ये और दबता। अब ये हो गया मेरा एसी, ठीक है। और डीसी चेक करना है तो फिर ये रहा डीसी, ठीक है। मेरा डीसी हो गया और ये मेरा एसी हो गया। ये सीरीज कनेक्शन है ये भी। और आप कुछ जरूरी बात है, जब भी हम जैसे आप कभी कस्टमर को दे रहे हो तो क्या करो, आप डीसी चेक करोगे, ऐसे डीसी अभी ना दोगे। डिफ्यूज़र लगाना है, ठीक है, दूसरी बॉडी का ये हम लगाते हैं। ये डिफ्यूज़र लगा लेना है हमको। इसको अगर लॉक नहीं रहेगा तो किससे चिपकाना पड़ेगा? अब क्या होता है ना, इसको लॉक नहीं रहता, ठीक है। आपने पूछा लॉक नहीं रहता है, अब क्या ये लॉक नहीं है, ठीक है।
अब इस बॉडी में क्या है, ये खुल जाएगा मेरा। तब इसमें क्या करोगे आप, ये जो मैंने पहले कहा कि डिफ्यूजर चिपकाने के लिए आप इसको यूज़ करते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इस तरह से अच्छे से लगा लेना है। ठीक है, अच्छे से मैंने लगा लिया। अब यहाँ पे एक गलती क्या, ये जो है ये मेरे कहाँ लग गया है, LED पे लग गया है। तो इसको आप क्या करोगे, अच्छे से क्लीन कर लोगे। अब ये लगाया मैंने क्या, डिफ्यूज़र। अब ये हो गया मेरा फिक्स। ठीक है, अब इसको अच्छे से आप क्लीन करके सेल चेक करना है। एजिंग में तो एजिंग में चेक कर सकते हो। उसके फिर इसको वोल्टेज, अब उसका नहीं कि भाई इसको 380 पे चेक कर रहे हैं, ठीक है, 270 में चेक करो, काफ़ी है। लो में चेक कर लिया, हाई में चेक कर लिया, ठीक है, एजिंग मशीन पे। अब जो कुछ जरूरी बातें क्या क्या है, अभी आप रॉ मटेरियल लिया, ठीक है, ये तो हो गया मेरा क्या, अभी 9 वाट। तो पहले हम क्या करते हैं, ACDC क्लियर कर लेते हैं पहले, ठीक है, ACDC, क्योंकि अभी हम कहाँ पहुँच गए हैं, ACDC कैसे चेक करते हैं। देखिए सर, ये क्या है ना, अभी थोड़ा सा हार्ड हो गया है। जब हम शुरू किए थे ना, तब हम लगाते सब पेस्ट, ठीक है, ये कुछ देर होते होते पूरी तरह से एकदम फिक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, ये हमने कनेक्शन कर लिया इस तरह से, ठीक है, कनेक्ट कर लिया। अब मेरे को चेक करना है, ठीक है, तो चेक करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हमको होल्डर पे लगाना है। तो क्या किए हम, इधर हम करते हैं इसको यूज़, मतलब अगर टेस्टिंग कर रहे हैं तो टेस्टिंग आप पूरा रेडी करके भी कर सकते हो, या फिर इस तरह से भी कर सकते हो आप, ठीक है। अब जैसे मैंने क्या किया, इसको इस तरह से कर लिया। ये हो गया मेरा इस तरह से, ठीक है। आप सबसे पहले क्या करते हैं, हम चेक करते हैं बैटरी का वोल्टेज। कोई बैटरी लिया, उसका हम कर लेंगे क्या, वोल्टेज चेक। तो ये मेरा 3.8, ठीक है। तब इसको क्या करेंगे, हम इसको इस तरह से लगा लिया यहाँ पे, और बैटरी लगा के टच नहीं करना है इधर उधर। ये हो गया मेरा DC, और ये हो गया मेरा AC, ठीक है। आप क्या करेंगे, इसको हम DC में छोड़ देंगे जलता हुआ, ठीक है, DC में जलता हुआ इसको छोड़ देना है। अगर बनाते वक्त हर बल्ब तो चालू नहीं रख सकते 8-8 घंटे, ठीक है। तो क्या है, अभी जैसे कि आपका रॉ मटेरियल आया, आपका रॉ मटेरियल आया, तो उसको क्या करोगे, आप इस तरह चेक कर लो एक बार, ठीक है। आपने इस तरह से चेक कर लिया इसको पूरा, मतलब इसका धीरे धीरे या बंद हो जाएगा, या फिर इसकी बैटरी पूरी डाउन हो जाएगी। उसके बाद आपने बैटरी चेक किया, तो हो सके इसका क्या बोलते हैं 2.8 2.5 बताए, ठीक है। अब उसके बाद फिर उसको चार्जिंग में डालो। आपने लिख लिया कि हाँ भाई इतने घंटे, अभी टाइम इतना हो रहा है और बैटरी का वोल्टेज है इतना, और फिर इसको आप क्या करो, चार्जिंग में डाल दो, ठीक है। चार्जिंग मैंने इसको डाल दिया। अब इस तरह से लगा के मैंने होल्डर पर लगा दिया इस तरह से। अब ये इस तरह से चार्ज हो रहा है मेरा, ठीक है, मेरा चार्ज हो रहा है। अब कुछ घंटे के बाद, ठीक है, 5 घंटा 6 घंटा 8 घंटे के बाद हम इसको बैटरी चेक करेंगे। अगर इसका अंदर टच नहीं करना है, अब क्या है ना, यहाँ पे इसका अगर बैटरी चार्ज हो रहा है, उसमें था मेरा 2.4 2.5 या फिर जो भी। अब अभी क्या है, मेरा 4 वोल्ट दिखा रहा है, फिर 3.8 वोल्ट दिखा रहा है, मतलब मेरा ड्राइवर ओके है। अब हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। अब आप आगे बढ़ सकते हो, अब मतलब इस तरह से बना लो आप, ठीक है। सर मुझे क्या कहना है सर, क्या अपन DC और AC/DC बिल को अगर अपन बना रहे हैं, अपन 100 या 200 बल्ब बना रहे हैं, तो उसमें अपन डायरेक्ट फिट करके ही रख सकते हैं ना, हर बल्ब को चेक नहीं कर सकते। मतलब होता है जैसे मैंने अगर एक स्लॉट, तो अपन वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। एक स्लॉट मतलब मैंने क्या किया, वही मैंने क्या कर रहा हूँ, मैं शुरू से क्या कर रहा हूँ,
क्या आप सबसे पहले जैसे कि आप पहले 10 पीस बना लो, हाँ क्या दिक्कत आ रही क्या है वो भाई हो गया, ठीक है, जो पता चल जाएगा। अब अगर क्या है इसमें इस तरह से आप अगर एक होता है ना टेस्टिंग भी करते हैं हम, तो ये हो गया मेरा बैटरी टेस्टिंग। वो बिजी है वो, कोई नहीं, छोटी वीडियो बना सकते हो, छोटी कि हाँ भाई मैं गया था, ठीक है, भगवती लाइटिंग इंडस्ट्री इतने लोगों से मिला, तो वीडियो बना सकते हो, फोटो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जिसमें बैटरी में इशू आ जाए कि हाँ बैटरी काम नहीं कर रही। अब जैसे कि कुछ है, अब मेरा सब कुछ सही है, कनेक्शन सब कुछ सही है। अब डीसी की जैसे कि मैंने बैटरी लगाया, ये आईसी मेरी हीट हो रही है या फिर ये डीसी पे जले जा रहा है, तो आईसी में प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अब अगर आईसी आप चेंज भी करते हो तो फिर हो सके वो मैच नहीं करे या फिर फ्लक्स ज़्यादा यूज़ हो जाए यहाँ पे, तो फिर वो फिर ड्राइवर चले ना चले। अब ड्राइवर तो करें क्या, तो बहुत से ड्राइवर को फेंक देते हैं, बहुत से ड्राइवर क्या करते हैं उसको आप रखो, तो हो सके जब रिपेयरिंग आए तो फिर उसमें आपका ये साथ दे, ठीक है। ये अब आप बैटरी में, तो बैटरी में क्या करते हैं आप, जैसे कि इसमें आप चेक कर रहे हो, इसमें आपका इसका आउटपुट भी दे रहा है ये, ठीक है, आपका ड्राइवर ये ओके है। लेकिन जैसे कि बैटरी क्या है ना, वो डिस्चार्ज हो गया, आप चार्ज कर रहे हो तो चार्ज भी नहीं हो रहा है, तो दो कारण हो सकता है। पहला क्या, ये आउटपुट नहीं दे रहा है, या फिर बैटरी मेरी ख़राब है, ठीक है। तो फिर आप दूसरा बैटरी यूज कर लो, ठीक है, कहीं होगा ना आपके पास, वो चेक कर लो। तो ये सभी कारण होते हैं। सर ये आउटपुट कितना वोल्ट ये देता है? खराब निकलना हमारा और संभाल रख लें, और जब नेक्स्ट टाइम यहाँ आए तो रिप्लेस नहीं हो सकता वो। अब जैसे कि क्या है, अब अगर मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट आ गई, ठीक है, तब फिर वैसे में आप हमें उस समय ही इन्फॉर्म कर दें। अब कुछ मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट ऐसी है जो आप वहीं पे इजीली आप सॉल्व कर लो, तो होता ना कि हाँ सर ये इसमें दिक्कत है, इसमें दिक्कत है, अगर सॉल्व अगर होने वाली होगी तो फिर आपका वहीं पे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सर ये हाँ, आउटपुट कितना और वोल्ट नहीं तो फिर आप आउटपुट कितना होता है? ये बैटरी कितने वोल्ट की है, ये तो 18 NH ही है सर। आपको करना पड़ेगा या सेल्स वालों को? सेल्स वाले को। अब जैसे कि क्या है ना, ये बैटरी ये है मेरी कितनी 4 वोल्ट, ऐसे नॉर्मली 3.8 वोल्ट पर आता है। अब इसको चार्ज करने के लिए कितना वोल्ट चाहिए, आप इसको 220 तो नहीं देंगे ना इसको हम, तो कम से कम इसको 4 से 5 वोल्ट। तो आप देख लीजिए यहाँ पे, सर तो ये डीसी करंट निकालेगा? ये डीसी करंट ही देता है, ये आपका ये यहाँ पे है ना, ये डीसी करंट ही देता है ये, ठीक है। बाकी इधर ये है ना, ये भी डीसी करंट देता है, लेकिन ये 80 वोल्ट 100 वोल्ट में देता है। मतलब डीसी करंट यहाँ से ही हो ना, ब्रिज रेक्टिफायर ये करता क्या है, AC to DC कन्वर्ट करता है। इसमें भी आपका ये सब में प्रॉब्लम है। ड्रम कोयल हमेशा चेक कर लें, ड्रम कोयल। दूसरा ये फ्यूजेबल रेजिस्टेंस, और फिर ये MOV फ्यूज, MOV फ्यूज। जैसे ड्राइवर मुझे AC यहाँ से 220 वोल्ट या 300 वोल्ट दे रहा है, यहाँ तक हमको कितना वोल्ट मिलता है? वहाँ पे उधर आपको जितना इसको जलने के लिए चाहिए, तो मतलब ठीक है, कितना वोल्टेज मिलता है? 80 वोल्ट 120 वोल्ट 100 वोल्ट सभी का अलग अलग, ठीक है। वाट बाई वाट का ये होगा सर, ठीक है। तो आप किसे चेक करना है, ये हो गया। आप कहाँ गए, कौन आया था, वो आप आए थे ना, तो आप पहले बनाए हो क्या? डीसी तो एसी कन्वर्ट करता है क्या ये? नहीं नहीं नहीं, जैसे कि कोई भी चीज़ है ना, आप कोई भी ड्राइवर लो, कोई भी ड्राइवर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये तो मेरी IC हो गई। अब अगर पुराना ड्राइवर लोगे तो उसमें क्या है ना, ये ब्रिज रेक्टिफायर लगे रहते हैं, ये रहा, इसमें ब्रिज रेक्टिफायर लगा है। तो जो भी ब्रिज रेक्टिफायर है वो मेरा AC to DC कन्वर्ट करता है। अगर मैं कुछ ड्राइवर दिखाऊं तो कि इसमें भी ये ब्रिज रेक्टिफायर है, तो ये मेरा AC to DC कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो इस तरह से है। बैटरी कनेक्शन लगाना है तो हम ऐसे करके ऐसे पकड़ के नहीं लगाएंगे, ऐसे पकड़ के लगाएंगे तो हो सके कुछ देर बाद DC का IC मेरा गई, तो फिर आप बोलेगे मेरा जो है ना बैटरी लगाने से वो जल ही रहा है मेरा, ठीक है। तो ये सब दिक्कत आती है। आप खुद सोचो, सिंपल है। बैटरी कनेक्शन हम लगा दिए ऐसे करके, ठीक है। ऐसे लगाना है, इस तरह से। आप खुद सोचो, हम बैटरी कनेक्शन लगाते हैं इस तरह से, टच करते हैं तो जलता है, ठीक है। और अगर हम बैटरी अगर कनेक्शन में लगा रहे हैं इस तरह से,
जैसे कि ये मेरा बैटरी हो गया और ऐसे ऐसे पकड़े हुए हैं और ऐसे लगा रहे हैं, तो ऐसे हम IC पे टच है, मेरी बैटरी लगा रही इधर से, तो शॉर्ट होगा ही होगा। और फिर बोलेंगे कि नहीं ख़राब मटेरियल भेज रहे हो या फिर ऐसी है वैसी है, ठीक है। तो थोड़ा सा सावधानी रखना है। बोलते हैं ना इधर टच करने जलने लगता है, तो फिर आप इधर टच करोगे तो ये ख़राब होगा। अगर कोई जल जाता है तो अधिकतर आपका यही सब है इसमें भी आपका एमओ फ्यूज़ है, ठीक है। और एक चीज़ ये आता है जैसे कि अगर मेरा DC का IC ख़राब हो गया, मतलब मेरा बैटरी जो है ना, मतलब कनेक्शन लगाया बैटरी का जल ही जा रहा है वो, तो उसकी तो पहले देखते हैं कुछ ड्राई कनेक्शन या फिर IC अगर मेरी गर्म हो रही है फिर शॉर्ट हो गया तो IC मेरे DC की गई। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि सर इसको चेंज कैसे करेंगे, तो चेंज करने के लिए फिर हमें मशीन ही चाहिए उस तरह से। अब अगर जैसे कि जिससे मोबाइल वाला रिपेयर करते हैं ना हॉट, तो अगर उससे रिपेयर कर रहे तो उसके बहुत ज़्यादा फ्लक्स छोड़ता है वो, है ना। तब उससे हम रिपेयर कर रहे हैं, अगर यहाँ पे पूरा फ्लक्स लग भी गया है तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है चेंज करने का। क्योंकि अगर आप देखोगे ना, एक चीज़ मैं बता दूँ, अगर बहुत ज़्यादा यहाँ पे कभी फ्लक्स लग जाता है ना, इसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्स लग जाता है तो भी ये कभी कभी अपने आप जलते रहता है, ठीक है। तो उसमें भी हम लोग क्या कहते हैं कि आप सर एक काम करो, इसको ना आप क्लीन कर दो इस तरह से, ठीक है। तो एक कारण ये भी होती है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखें, ठीक है। और एक उपाय जैसे कि बता रहा हूँ, और एक उपाय जैसे कि होता क्या है ना, जैसे कि मैं टच कर रहा हूँ जल रहा है, कोई और टच करता जलता नहीं है। गीला कपड़ा ले लो, ठीक है, इसको कपड़े को भिगा लो, कपड़े को भिगाने के बाद जैसे कपड़ा भी इसे टच किया जल रहा है, या फिर हाथ मार का पानी लेके इसे टच करो, ठीक है, तो भी जलते हैं, ठीक है। ऐसा मतलब ये नहीं कि भाई वहाँ तो मतलब होता है ना कि भाई जल नहीं रहा है, AC पे नहीं जल रहा है, DC पे नहीं जल रहा है, नहीं। सर ये जो DC है अभी, ये जो LED है, इसमें अपन डालते ही कुछ चंद दिनों के बाद बंद चालू होता है, तो उसमें सोल्डरिंग का प्रॉब्लम रहता है या फिर किसका रहता है? आप अगर बंद चालू हो रहा है तो फिर देखना पड़ता है कि हम लोग चेक करते हैं कि क्या उसमें दिक्कत है। अधिकतर उसमें अगर ब्लिंकिंग हो रही है प्रॉब्लम, तो ब्लिंकिंग प्रॉब्लम आती है अक्सर। कभी अगर क्या बोलते हैं बैटरी में भी प्रॉब्लम आती है तो कुछ ब्लिंक हो रही है। अगर बैटरी अगर पूरी डाउन हो गई है तो चार्ज नहीं कर पा रही है तो फिर उसके चलते में ब्लिंकिंग होती है। या फिर जो अगर AC भी चल रही है तो फिर AC का हम लोग कैपेसिटर चेक करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से काफ़ी सारे हैं, तो धीरे 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 बोलते हैं ना, अब जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतर है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते जल्दी नए एक टॉपिक के साथ। हो सके अब क्या होगा वो तो खैर उसी नहीं पता चलेगा हो सके ट्यूबलाइट या फिर बल्ब, कंसील लाइट या फिर LED कैसे रिपेयर करते हैं, LED SMD जो प्लेट है उसको कैसे रिपेयर करते हैं, क्योंकि उसकी वीडियो काफ़ी टाइम से मतलब पेंडिंग पड़ी हुई है, ठीक है। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोग का बिजनेस के लिए सभी को भगवती नेत्री की तरफ से बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। जय भगवती। बाकी जो भी कुछ पूछना है तो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आपके सेल्स टीम में उनसे पूछ सकते हो, या फिर यूट्यूब पे आप कमेंट कर सकते हो कि सर ऐसा प्रॉब्लम है।